जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 19 से आगे। पर सुप्त अवस्था में शक्ति की इंद्रियों से अभिन्नता की प्रतीति, शक्ति द्वारा घटित होने वाली क्रियाओं में कर्तव्य अभिमान होने से कर्म करने के मिथ्या अभिमान को उदय करती है। कर्म अर्थात इस मिथ्या अभिमान की स्मृति का चित्त पर अंकित हो जाना ही संस्कार संचय कहा जाता है। ये संचय चित्त को मलिन, अविद्या को प्रकट तथा प्रारब्ध का निर्माण करने वाला होता है। प्रत्येक कर्म के साथ जीव सुख दुख भोगता, संस्कार संचय करता तथा प्रारब्ध निर्माण करता है। पांचवा, जड़ चेतन की यह ग्रंथि इतनी दृढ़ हो चुकी है कि केवल पठन पाठन, सत्संग श्रवण या कृत्य अभिमान युक्त साधना, उपासना से ही निवृत्त नहीं हो सकती। जब तक शक्ति का प्रवाह अंतर्मुखी नहीं होगा तब तक ना तो क्रिया उसकी क्रिया की अनुभूति ही होगी, ना अशुद्ध चित्त शुद्ध हो पाएगा तथा ना ही चित्त की भ्रांति निवृत्त होगी। छठा, अभिमान में कर्तव्य अभिमान, कर्ता भाव निवृत्त करना आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वप्रथम अनिवार्यता है, जो कि शक्ति की जागृत होने के पश्चात इसकी इंद्रियों से भिन्न अनुभूति होने पर ही संभव है। ये कार्य केवल भावनात्मक अथवा विचारात्मक स्तर पर ही संभव नहीं। इसके लिए क्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक है, जो शक्ति के प्रति प्रसव कर्म में जागृति पर ही होता है। सातवां, शक्ति की जागृति के पश्चात शक्ति इंद्रियों के आधार पर प्रवाहित किंतु इंद्रियों से भिन्न अनुभव होने लगती है, जिससे कर्तापन का मिथ्या भाव गलित होना आरंभ हो जाता है। साधक को ये प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है कि वे अब तक मिथ्या कर्ता भाव का अभिमान पाले हुआ था। आठवां, आरंभ में शक्ति की इंद्रियों से भिन्नता की अनुभूति केवल साधन समय ही होती है। व्यवहार काल में कर्ता भाव पुनः उठ खड़ा होता है, अर्थात जगत में तथा शरीर के द्वारा कर्म करते समय भी शक्ति की जागृत तथा शरीर से भिन्नता की अनुभूति नहीं होती। अतः साधन समय क्रिया अवलोकन तथा व्यवहार समय भावनात्मक समर्पण युक्त कर्म सेवक का कर्तव्य है, ताकि उसका आगे से संस्कार संचय रुक जाए। नौवां, शक्ति जागृति की क्रियाएं मानसिक संकल्प विकल्प से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा संचित संस्कारों पर आधारित हैं। जैसे तथा जितने संस्कार होते हैं वैसी ही उतनी ही क्रिया होती है। क्रियाओं का वेग चित्त में प्रभावी गुणों के आधार पर निश्चित होता है। तमोगुण प्रधान होने पर जड़ता, रजोगुण प्रधान होने पर उग्रता तथा सत्व गुण के प्रधान होने पर क्रियाओं में सौम्यता आती है। जिस अनुपात में कोई गुण विशेष प्रभावशील होता है, उसी अनुपात में क्रिया का प्रभाव पड़ता है। दसवां, आत्मा पर 5 खोल चढ़े हुए हैं, जिन्हें पंचकोश कहा जाता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश। जिस कोश के संस्कार जितने अधिक दृढ़ होते हैं, उतना ही वह कोश घनीभूत होता है। क्रियाएं कोशों के आधार पर कार्य करते हुए कोशों को स्थिर करती हैं। शक्ति जागृत होकर संस्कारों को संस्कार क्षय से चित्त में लाकर उसे क्रिया रूप प्रदान कर क्षीण कर देती है, जिससे तत्व संबंधी कोश स्थिर हो जाता है। 11वां, ईड़ा तथा पिंगला नाड़ियों में श्वास प्रवास गतिशील रहता है।
सुषुम्ना नाड़ी का मुंह बंद है। ये तीनों नाड़ियां या तो मूल आधार पर मिलती हैं या आज्ञा चक्र में। जब प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवेश करती है, जो शक्ति की जागृति होती है। 12 सुषुम्ना से मूल आधार आदि 6 चक्र हैं, जिनका जागृत शक्ति भेद करती हुई ऊपर की ओर चढ़ती है। इसी शक्तिपात दीक्षा को भेदमयी दीक्षा भी कहा जाता है। 13 जागृति की पश्चात साधन का सारा उत्तरदायित्व शक्ति संभाल लेती है। साधक को उसे समर्पण करना होता है, अर्थात जागृति के पश्चात समर्पण ही साधन है। इसे योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान कहा गया है, अर्थात अंतर में प्रत्यक्ष जागृत ईश्वर के प्रति समर्पण। 14 शक्ति संस्कारों को क्षीण कर मनोवृत्ति निरोध का मार्ग ही प्रशस्त करती है, क्योंकि संस्कार ही वासना के माध्यम से वृत्ति का कारण है। जय गुरुदेव।